बड़े जब मैच होते हैं तो उसमें आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी होती है ताकि आप स्कोर बोर्ड पे रन्स लगाएं और फिर हम्म। अपोजिशन को जो है ना वो स्ट्रिक करें। तो आई थिंक एक वहाँ पे सबसे बड़ी इनसे गलती हुई। और जब हमने देखा है कि उससे पिछले मैच में भी जब वेस्ट इंडीज ने भी उनको बैटिंग करवाई थी तो उसमें भी हमने देखा 250 प्लस स्कोर कर दिया इंडिया ने, क्योंकि हम्म। जिस तरह की फ्रीडम के साथ वो क्रिकेट फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। केयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हम्म। हैं। अगर आप देखें कि 3 मैचेस में उन्होंने 250 प्लस से ऊपर रन्स किए हैं तो दैट हम्म। शोज कि उनकी बैटिंग की डेप्थ और सारा कुछ जो है यस। ना कितनी ज्यादा है। उनके पास शॉट सिलेक्शन कितनी ज्यादा है, कोई एक तरफ नहीं है। कल थोड़ा सा हमें बीच में ऐसा लगा कि ये स्कोर जो है 230 तक जाएगा जिस टाइम जिमी नेशम ने आके बॉलिंग की तीन वहां तीन पे। आउट कर दिए थे। उनकी बैक टू बैक विकेट्स गिरी तो आपको हम्म। लगा। आई थिंक कि कल के ग्राउंड कल मुझे लगा है कि इस पिच पे नहीं कहूंगा, इस ग्राउंड पे फुल टॉस खेलना मुश्किल था। कल काफी सारे लोग फुल टॉस पे आउट हुए हैं। हम्म। हमने देखा कि हम्म। सैमसन भी फुल टॉस पे आउट हुए हैं और जो जिमी नीशम ने भी विकेटें ली थी वो सारी फुल फुल टॉस टॉस पे पे। थी। इट्स जस्ट जस्ट अ जोक। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको उस हिसाब से आप देखा जाए तो उनकी बैटिंग इतनी तगड़ी है। उसके बाद मैंने जो बात की थी उनसे, बुमराह की जो बात की थी आपसे, कि वो तो किसी भी कप्तान के लिए लग्जरी है। जब भी आप उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं, चाहे उनको हम्म। नया बॉल करवा दें, चाहे आप उनको मिडल ओवर में करवाएं या छठा ओवर करवाएं या डेप्थ में करवाएं, ही गॉट सो मच वैरायटी, ही गॉट सो मच स्किल। मतलब जो है ना वो उनके पास तो जवाब ही नहीं है किसी बैट्समैन के पास। आई थिंक ही इज ऑन अ डिफरेंट लीग। मतलब वो उनके पास जो उन्होंने अपनी स्किल को इतना महारत के साथ किया हुआ है। हम हम्म। बात कर रहे थे कि अमूमन बुमराह की बात होती है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हमने अर्शदीप को देखा है कि जिस तरह की हम्म। बॉलिंग उन्होंने की है, आई थिंक कि यस। आउटस्टैंडिंग। मतलब लेफ्ट आर्म सीमर, आप यॉर्कर स्लो वन, वाइड यॉर्कर, हम्म। इनटू द पिच स्लो वन, बाउंसर। यू कैन सी इट कि भाई आप ये देखें कि आपको ये जो मैं कल आपसे बात कर रहा था T20 फॉर्मेट में, एज अ कप्तान आपको तो एक ओवर आगे होना चाहिए। एज अ हम्म। बॉलर जो है ना, आपने देखना है कि बैट्समैन क्या कर रहा है, क्या खेलना चाह रहा है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है। उसको 15 रन की रिक्वायरमेंट है तो मैं आप बॉल को हाइड करूं, इस ये बैट्समैन सेट है तो मैं उसको वाइड करके सिंगल दे दूं हम्म। और दूसरे बैट्समैन को कराऊं जो अभी नया आया है। तो हम्म। आई थिंक ओवरऑल अगर देखें, हम बात कर रहे थे कि गौतम ने कहा कि जी वो टेक्टिकल इसको मैचअप्स और इन चीज़ों को नहीं करते। आई हम्म। अंडरस्टैंड अगर वो नहीं करते होंगे बिकॉज उनके पास जो प्लेयर्स हैं उनके पास फिर स्किल लेवल इतना है या उनकी गेम अवेयरनेस इतनी है। ये गेम हम्म। अवेयरनेस हम अक्सर बात करते हैं। गेम अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस कब आती है? जब आपको हम्म। कॉन्फिडेंस होता है, जब आपको पता है कि आपको अपनी एबिलिटी पे अबूर है, तब आपको गेम अवेयरनेस आती है। हम्म। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप एक रोड पे जा रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में ये होता है यार कि यहाँ से कोई गाड़ी आ सकती है, यहाँ से कुछ हम्म। जानवर आ सकता है, कुछ हो जाए, तो आप अवेयर हैं। हमें हम्म। मैच क्रिकेट में भी ऐसी अवेयरनेस चाहिए कि यार अब बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, अब वो क्या करेगा, पैडल मारेगा, कुछ करेगा। तो ये अवेयरनेस उसी वक्त आएगी जब आप अपना माइंड यूज करेंगे। और अजहर भाई, होमवर्क भी पूरा हमें नजर आता है। किसी भी टीम के खिलाफ आप खेलने के लिए आते हैं और आप उसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। आप नहीं देखते कि आपके सामने कौन है, तो इसका मतलब है कि आप जो होमवर्क है वो पूरा करके आए। अजहर भाई, मैं भी शोएब अख्तर को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इंडिया की पॉलिसी, सिस्टम और मेरिट जीत गया। जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, सिस्टम की, और हमारी पॉलिसीज वहाँ पर जहाँ पर लैक कर रही हैं। लेकिन ये जो मेरिट वाला मामला है, ये बड़ा मसाइल जो है उन दीगर मसाइल को जन्म देता है। मेरिट का फुकदान, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं देखें, अब उनके सिस्टम की जो बात कर रही हैं आप, उन्होंने 500 करोड़ इंडियन रुपीस से अपना जो है ना ये नया सेटअप बना रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसमें 2 के 3 जो है ना पूरी फील्ड्स हैं, प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, और उसके बाद जो उनके सिस्टम है, दुनिया का बेस्ट सिस्टम वो वहाँ पे ला रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द IPL उन्होंने बाहर से लोगों को हायर किया, अपने इंडिया में लेके आए और वहाँ पे उन्होंने अपने साथ अपने लोगों को ट्रेन किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे इस वक्त जो फिजियो हैं इनकी टीम के, कमलेश नाम है उनका, इंडिया टीम के, वो KKR के फिजियो थे। और उसके से पहले KKR में लूपस एक फिजियो थे जो वहाँ पे उनके साथ काम कर रहे थे। मैं जिस वक्त वहाँ खेला तो मैंने मेरी ट्रीटमेंट थी उसके साथ, तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। उसने कहा यार आप इससे ले लो, क्योंकि एक कोई बंदा इंजर हो गया तो मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा यार इसको क्या पता हो,
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पता चला कि मैं लूपस से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या कमलेश से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो उन्होंने अपने प्लेयरों को, अपने जो स्टाफ है उसको ऐसा ग्रूम कर दिया है। अभी आप देखें कि 2 लोग हैं इंडिया की टीम में आउटसाइड इंडिया से, वो भी मोने मोकल और टेंडस काथर जो इस वक्त उनके साथ हैं। वो भी गौतम के साथ जो है ना KKR में थे, तो वो उनका काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है और उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो उनको लेके आए हैं, वरना उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो उन्होंने अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, उसमें इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं कि उनको आप अब टच नहीं कर सकते। उनको आप उसी वक्त टच कर सकते हैं जब आप उनके लेवल पे जाके अपने आप को प्रिपेयर करें, उनके लेवल पे जाके अपनी ट्रेनिंग को लेके जाएं, उसके लेवल पे जाके आप अपनी फिटनेस को लेके जाएं। तो उस वक्त तक आप इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब आप सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में खेल रहे हैं। अब तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जाके जीतना शुरू कर दिया, अब तो डिफरेंट जगह पे भी जाके उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। पहले इस चीज़ पे उनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में अभी भी आप उनको नहीं पकड़ सकते, इवन दोस कंट्रीज में। तो बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली जो चीज़ें आपने कही हैं, वो जो शुएब बात कर रहा है वो ठीक बात कर रहा है कि सिस्टम आपका जो है ना उसको हम वो नहीं कर सकते, और जब तक हम अपनी चीज़ों को मेरिट पे नहीं लाएंगे उस वक्त तक हम भी अपनी चीज़ें नहीं ठीक कर सकते। अभी आपने जैसे आपने बात की कि T20 ख़त्म हुआ है, उसके बाद आपने जो वनडे टीम सेलेक्ट की है उसमें भी काफ़ी सारे कंसर्न और क्वेश्चन हैं ऑन सिलेक्शन। बस आप सिर्फ आपने बंदे चेंज कर दी। जी हाँ जी, ठीक है, वही गलतियां हम रिपीट करते रहेंगे तो फिर किस तरह से हम अजहर भाई आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हम जितनी भी बात कर लें, अगर कंसर्न हलकों तक ये बात जा रही है और वो सुनने से इनकारी है, ये जानबूझ के आंखें बंद कर रहे हैं या उनका अलग ही माइंडसेट है, तो फिर शायद उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम बात करते रहेंगे, आपकी राय जानते रहेंगे और आपकी राय अपने जो नाज़रीन हैं उन तक पहुँचाते भी रहेंगे।